नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिक्सी की मोटर है। ठीक है, ये जैसा आप देख सकते हो मिक्सी का किट है और ये बिल्कुल यहाँ पे जाम है। ठीक है, नहीं घूम रही है जिसके कारण ये मोटर नहीं चल रही है। ठीक है, और मिक्सी है वो नहीं काम कर रही है हमारी। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं, ये कार्बन हमें सही सलामत रिटर्न निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हमें कार्बन एक दोनों साइडों में कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से हम पहले को लेते हैं तो कार्बन है वो टूट जाएंगे, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें कार्बन है वो निकाल लेने हैं। दोनों साइडों से हमें इस तरीके से कार्बन को निकाल लेना है। ठीक है, ये हमने कार्बन है वो निकाल लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से देख लेना है कि ये कार्बन सही है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ये कार्बन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऐसा देख लेना है कि कार्बन जले हुए या टूटे हुए तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पे अगर मिक्सी हमारी जाम है तो यहाँ से 2 बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ये रहा और ये रहा, तो ये हमने थोड़ा खो रखा है, इसलिए इसके बाद में हमें इसको पूरे को पानी की सहायता से या चाबी की सहायता से खो लेना है। ठीक है, एक एक को खो लेना है इसी तरीके से। ठीक है, और ध्यान दोस्तों ये पूरा नहीं खुल रहा है तो हमें मिक्सी को थोड़ा टेढ़ा तो नहीं कर सकते क्योंकि ये घूमेगी नहीं। ठीक है, याद यही ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे ये जो पंखा है इसका टच हो जाएगा क्या ये, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर लेते रहना है जिससे कि ये पूरा निकल जाए। ठीक है, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पूरा इसी तरीके से निकालना है। तो एक साइड से आ चुका है। ठीक है, ये बाहर नहीं निकलेगा, इसको अंदर ही रहना है। ठीक है, क्योंकि इसका पंखा घूमेगा नहीं, अगर पंखे घूमता तो यहाँ पे इसके जो स्क्रू है उसको निकालने के लिए जगह बनाई हुई है, लेकिन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं फिर से इसकी अगली चाबी की सहायता से अभी दूसरा और बोल्ट है वो खोल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें इसको अलग अलग कर लेना है। तो दोस्तों ये पीछे की ब्रुश में बिल्कुल सही है हमारी मोटर, लेकिन आगे का जो बेरिंग है इसमें बिल्कुल जाम है। ठीक है, यहाँ पे हमें मोटर को भी चेक कर लेना है कि मोटर हमारी सही है या नहीं है, लेकिन इसकी मोटर है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई है, बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे नीचे का बेरिंग है उसको भी हमें चेक कर लेना है और इसकी सफाई कर देनी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये जो इसका आर्मेचर है इसको चेक करना है कि ये तो फॉल्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये फॉल्ट नहीं हुआ है, इसका आर्मेचर है वो भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोस्तों इस गोली का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये गोली हमारी यहाँ से बेरिंग के नीचे यहाँ पे लगेगी, बुश में इसके नीचे यहाँ पे बुश में आएगी और यहाँ पे इस जगह पर ये गोली लगेगी। ठीक है, इस तरीके से लगेगी, तो इसका हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि ये बाहर निकल कर न रह जाए। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, हमें इसको अब घुमाना है तो ये साइड तक घूम जाएगी, या फिर हमें इसको दूसरी तरीके से निकालना है। यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से तो इस तरीके से हमें इसको ठोकना है। ठीक है, और इसको वापस दोस्तों इसी तरीके से क्या करना है, पहले इसमें थोड़ा ऑयल हमें लगा लेना है जिससे क्या होगा ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें नया ये ऑयल है वो इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये ऑयल इसमें दे लेना है अच्छी तरीके से और फिर हमें घुमाकर देखना है कि घूम रही है या नहीं घूम रही है, लेकिन नहीं घूम रही है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे हमें दोनों साइडों में पहले ऑयल लगा देना है। ठीक है, जिसे हो सकता है फ्री हो जाए आसानी से, लेकिन दोस्तों इसमें टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि दोस्तों ये जाम है बिल्कुल ये ब्रश में, तो इसलिए क्योंकि इसमें पानी आकर इसमें जल है वो आ चुका है, तो इस तरीके से इसको ठोकना है। ठीक है, एक बार अंदर की ओर एक बार बाहर की ओर इस तरीके से ठोकना है, जिससे क्या होगा एक बार अपनी जो ब्रश से जगह छोड़ देगा, फिर इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमें इसको ऐसे से घिस लेना है। ठीक है, ये जो जंग लगा हुआ है हमें यहाँ से इसको उतार लेना है। ठीक है, ये जंग है वो पूरा एकदम सही तरीके से उतरना चाहिए। अगर आपके पास रेजमाल की व्यवस्था है तो रेजमाल से उतारना है, और अगर ऐसे रेती से उतारते हैं तो रेती इससे भी उतर जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पूरा उतार देना है इसका। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा इसका जंग है उतार देना है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो कैप है वो हमने अलग कर ली है और इसका ब्रश है वो
यहाँ से इसके अंदर आ चुका है सॉकेट के अंदर। इसको हमें फिर से क्या करना है, इसको घस लेना है। जो इसका जंग है ये वो उतार लेना है, ठीक है। इसमें जंग है वो ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है, और ये काफ़ी हद तक जाम है, ठीक है। अब दोस्तों हमें इसमें अलग प्लास लेना है और प्लास लेके इसको घुमाना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें तो दोस्तों ये अपने आप ही घूम रहा है और इसको बाहर है वो निकालना है, ठीक है। उसको हमें बाहर की ओर निकालना ही पड़ेगा और उसके अंदर फिर टेप के अंदर इसको रिटर्न टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसको फिर से इसमें ऑयल है वो लगा लेना है, क्योंकि दोस्तों ब्रश से वो नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको घसने के बाद में ये निकल चुका है ब्रश। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी सफाई कर देनी है और यहाँ पे जो भी जंग है वो उतार देना है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों ये हमें क्या करना है, ये ब्रश हमें रिटर्न जैसे था इसमें शेड कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन तो दोस्तों ये ब्रश इधर उधर हिल रहा है क्योंकि हमने अंदर की ओर अच्छे इसको पेचकस की सहायता से ऐसे टाइट कर देना है, ठीक है। ये लॉक है रिटर्न इसके जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रश थोड़ा ढीला हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, हमें नया ऑयल लगा देना है, ठीक है। ये लगा दिया है और दोस्तों इसके अंदर हमें इसको सेट करके देख लेना है कि हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे इसमें चाल भी देख लेनी है कि चाल है या नहीं है। तो ब्रश में चाल है वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में इसको रिटर्न बाहर निकाल लेना है। दोस्तों अब हमें इसकी फिटिंग है वो रिटर्न स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसको इस तरीके से लगा लेना है और मैंने बताया था कि इसमें ये गोली है ये एकदम सही रहनी चाहिए, ठीक है। इसको हमें लगा देना है यहाँ पे, ये रुक जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह बनाई हुई है। इसको एक बार रख लेना है, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस केप को रिटर्न लगाना है, ठीक है, जैसे है वैसे के वैसे ही। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसको सेट है वो करना है और यहाँ पे हमें इसको अंदर की ओर लगाना है। आर्मेचर और फील्ड भी जो सेट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देख लेना है सही है या नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको और यहाँ से इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ से इस बोल्टू की सहायता से कर सकते हैं कि इसमें जाम है या नहीं है, या फिर जगह बनानी है, या फिर वाशर की अगर प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये वाशर हम यहाँ पे लगा दिए हैं, फिर से इस कैप को अब लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप बोल्ट कसेंगे तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रू कसना है। तो ये यहाँ पे जगह बनाई हुई है, मैंने बताया था ये यहाँ पे एकदम सिर में रहनी चाहिए जिससे कि ये लग जाए, ठीक है। ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। हम तेल मिला लेंगे, ठीक है। आगे से इसको हमें घुमा लेना है, ठीक है। वो इन्हीं बोल्ट के लिए अलग बनाई हुई है, तो इसी हिसाब से हमें ठीक है। अब हमें इसको घुमा कर देख लेना है, यहाँ पे बिल्कुल सही घूम रही है, ठीक है। यहाँ पे करना है और स्क्रू को इसी तरीके से वापस इसमें अंदर डाल देना है, ठीक है। दोनों साइड के स्क्रू है वो इसी तरीके से लगाने हैं, इस तरीके से स्क्रू हमें लगा देना है, इसको टाइट कर देना है। उसके बाद में हमें इसकी चाल है वो देखनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको, ये मोटर हमारी एकदम फ्री है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है दोस्तों, इसमें हमारे पास फ्री होने से इसमें जो चाल है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें दोस्तों चाल है। तो इसके लिए हमें क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से है फ्री, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अब क्या करना है, ये जो पीछे इसका बोल्ट लगा हुआ है उसको हमें खोल लेना है, ठीक है। ये हमने खोल लिया है और इसके अंदर जो दोस्तों बोल्ट लगा हुआ है उसको टाइट करना है, ठीक है। यहाँ पे डबल बेरल को खोलना है और बोल्ट को स्क्रू कसना है जिससे कि ये सेट हो जाएगी। इसमें चाल है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर देना है जिससे कि इसकी जो चाल है वह आगे पीछे हो रही है वो, लेकिन ये ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसको रिटर्न हम खोलेंगे एक चूड़ी, ठीक है। फिर हमें इसको घुमा कर देख लेना है कि इसमें जगह है वो थोड़ी ज़्यादा ना हो और इसमें भी इसको रिटर्न टाइट कर देना है, ठीक है। जितनी ये हमने यहाँ पे इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो चुका है यहाँ पे हमारी
मोटर लगभग तैयार हो चुकी है। इसमें हमारी थोड़ा चाल भी बिल्कुल नहीं है। और ये अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसमें कार्बन है वही लगाना है, तो कार्बन लगाएंगे सीधे इसमें, ठीक है। इस तरीके से हमें इस कार्बन सेट है वो कर देने हैं। और यहाँ पे काफ़ी जो फिर से वायर आया हुआ है, ये भी हमें इस पर लॉक है वो लगाना है इसी तरीके से। ये हमने यहाँ पे इसको, ये हमने दूसरी साइड का लगा दिया है। इसमें थोड़ा इसको सीधा करना है ब्लेड को, और उसके बाद में हमें इसको स्प्रिंग को यहाँ पे दबाते रहना है, ठीक है। इसको बाहर नहीं निकालना है, स्प्रिंग को अंदर की ही और दबाना है। पूरा दबने के बाद में लॉक है वो लग जाएगा, ठीक है। ये लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। और इस लॉक पर यहाँ इसको मोड़ देना है जैसे सही हो सके। अब दोस्तों हमें इसको चला कर देख लेना है कि ये सही चल रही है या नहीं चल रही है। इसके पास मेन में जो ब्लैक कलर का वायर मेन है, और बाकी इसमें जो स्पीड के लिए है, ठीक है। हाथ में थोड़ा हाथ में दिखा दो तो चल रहा होगा दोस्तों। अब हमें इसको चला कर देखना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक, तो दोस्तों हम इसको चला कर तो ये बिल्कुल सही चली हुई है। और यहाँ पे कार्बन पर भी स्पार्किंग नहीं हो रही है, इसका मतलब जो हमारी मिक्सी सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पार्किंग नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारी जो मिक्सी है वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब इसमें को मिक्सी हमारे पास मिक्सी के अंदर फिटिंग कर देनी है।